वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो ग्रुप थ्योरी है वो स्टार्ट की थी हमने लास्ट लेक्चर में। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो बेसिक डेफिनेशन है ग्रुप के वो मैंने बता दिया। आज हम उस बेसिक डेफिनेशन के आगे हम कैसे किसी सेट को ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं या फिर उसको डिसप्रूफ कर सकते हैं कि वो ग्रुप नहीं है, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर जो ग्रुप थ्योरी है, तो उसमें मैंने कल आपको ये बताया था कि यदि हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप क्या होता है? मैंने बताया था ग्रुप होता है सेट प्लस बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, एक ग्रुप एक सेट होता है जिसमें बाइनरी ऑपरेशन होता है और उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ में वो कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको इसको सेटिस्फाई करता है। तो उसमें जो पहली कंडीशन थी वो थी एसोसिएटिविटी। ठीक है, सेकंड मैंने बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और थर्ड बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये तीन कंडीशन मैंने बताई थी। तो कोई भी सेट यदि ग्रुप होगा तो उसको ये तीन कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम उसको ग्रुप नहीं कह सकते। ठीक है, तो आज अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज वो हम देखेंगे कि हमको एक सेट दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि प्रूफ कीजिए कि जो सेट है ये ग्रुप है। तो हम बारी बारी से जो तीनों कंडीशन हमने पढ़ी है वो हम देखेंगे। तो हमारा जो सेट है एस वो हमको दिया हुआ है, एस जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 1 2 3, ये हमको सेट दिया हुआ है। अब मैंने कहा था ग्रुप के लिए हम एक सेट होता है और एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो इसमें हमको जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, जो बाइनरी ऑपरेशन हम लिखते हैं स्टार, वो है +5। इसको हम मॉड्यूलो 5 भी कहते हैं। ठीक है, तो हमको इस सेट को, तो हमको जो हमारा जी है, जी हो जाएगा ग्रुप, वो क्या हो जाएगा एस और स्टार। हमको प्रूफ करना है कि जो जी है वो एक ग्रुप है। ओके, तो इसको हम प्रूफ करने के लिए देखिए जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो एक टेबल मेथड है। ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमको काफ़ी सारे मतलब नंबर्स दिए होते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं। तो ये जो टेबल मेथड है इसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको इसको ग्रुप प्रूफ करना है। तो हमको 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं और जो मॉड्यूलो 5 ऑपरेशन है। तो मॉड्यूलो 5 का सिंपल से मतलब है कि यदि इनमें से कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं उनको हमको ऐड करना है। +5 मतलब ऐड करना है और जैसे ही उनका एडिशन 5 से ज़्यादा आ जाए तो उसमें से 5 माइनस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमको ले लिया 2 + 4 2। यदि मॉड्यूलो 5 की बात करें, यदि हम नॉर्मल एडिशन की बात करें तो वो तो हो जाएगा 6। यदि मॉड्यूलो 5 की बात करें 2 + मॉड्यूलो 5 4, इसका मतलब हो गया इन दोनों का एडिशन कर देना है। 4 और 2 का तो आ जाएगा 6 और जो 6 है उसमें से यदि वो 5 से ज़्यादा हो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 5 से ज़्यादा हो तो उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे इस वैल्यू हो जाएगी -5 = 1। तो हमारा ऑपरेशन ये है। ठीक है, तो अब मैंने ऑपरेशन देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये जो ऑपरेशन है हम सारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें अप्लाई करके देखेंगे। उसके लिए हम टेबल बनाएंगे और फिर टेबल से हम चेक करेंगे कि ग्रुप है या नहीं। ठीक है, तो हम इसकी टेबल बना लेते हैं। तो टेबल के लिए सबसे सिंपल सा है कि आप टेबल में जितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, तो इसकी 5 रो हो जाएंगी, 5 कॉलम हो जाएंगे और 5 रो हो जाएंगे। तो हम बारी बारी से लिखना स्टार्ट करते हैं। 5 एलिमेंट 0 1 2 3 और 4। तो इसमें जैसे 5 एलिमेंट है तो 5 रो हो गई। ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे 0, 5 कॉलम हो गए और अब ये 5 रो बना देंगे 0 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अभी टेबल जो हमने बनाई है देखिए इसमें एंट्री कैसे करनी है हमको। अब हम बारी बारी से हमको जैसे 0 0 है तो इन दोनों में ऑपरेशन लगाना है। और कौन सा ऑपरेशन लगाना है? मॉड्यूलो 5 से 0 0 को ऐड किया तो हमारे पास आगे 0, 5 से कम है तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे।
0 1 1 आ जाएगा, 0 2 2 आ जाएगा, ऐसे 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ तक जो एडिशन है वो 5 से ज़्यादा नहीं है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी हम 0 को 1 से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1, 0 को 2 से करेंगे 2, ये 3 और ये 4। अब हम आगे चलते हैं, 1 को 1 से करेंगे तो 2, 2 को 1 से करेंगे तो 3, 3 को 1 से करेंगे तो 4, और 4 को जब 1 से करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। ऐसे 2 को 1 से तो 3, ये 4, 2 को 3 करेंगे 5 तो 0, और 4 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, और 5 करेंगे तो 1। वापस 3 को 1 से करेंगे तो 4, यह आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5, 5 में से 5 गया तो 0, 3 और 3 6, 6 में से 5 गया तो 1, और ऐसे यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ भी ऐसे करेगा, 4 में से 4 और 1 5, 5 में से 5 गया 0, ऐसे आ जाएगा 1 2 और 3। यहाँ से हम देखते हैं हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब हम इस टेबल की मदद से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये ग्रुप है या नहीं, या फिर हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये ग्रुप नहीं है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, तो पहली जो प्रॉपर्टी थी ग्रुप की मैंने आपको बताई थी, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या मतलब होता है? एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि यदि हमारे पास कोई 3 अवयव हैं, A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C, तो यदि हम पहले इन दोनों को सॉल्व करें फिर इसमें स्टार C करें तब जो वैल्यू आएगी, या फिर इन B और C को करें उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें A अप्लाई करें तो वैल्यू हमारी सेम आनी चाहिए। ये हमारा होती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो हम जैसे ये रियल नंबर्स हमको दिए हैं 0 1 2 3 4, हम यहाँ से देख सकते हैं जो रियल नंबर होते हैं वो तो ऐसे एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये बहुत ट्रिवियल है इस केस में कि ये हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। आप देख सकते हैं कि 1 को 2 ऐड करें, चाहे 2 को 1 में ऐड करें, या फिर 1 और 2 को ऐड करें बाद में 3 ऐड करें, या फिर 2 और 3 को ऐड करें बाद में 1 करें, तो वैल्यू सेम आती है। एसोसिएटिविटी हमारी सेटिस्फाई होती है। अब ये 2 इंपॉर्टेंट आते हैं, आइडेंटिटी और इन्वर्स। तो आइडेंटिटी के लिए हम देखेंगे, आइडेंटिटी के लिए मैं आपको जो इसमें टेबल से हम इस क्वेश्चन टेबल से आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। तो इसका जो मेथड है आइडेंटिटी निकालने का, आइडेंटिटी समझना होगा। आइडेंटिटी हमारी वो होती है जिसके अंदर हम कोई एलिमेंट ऐड करें तो हमको वही एलिमेंट वापस मिल जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यदि हम 1 के अंदर 0 ऐड करते हैं तो हमको वापस 1 मिलता है, 2 में 0 करते हैं तो वापस 2 मिलता है, 3 में 0 करते हैं तो वापस 3 मिलता है, 4 में 0 करते हैं वापस 4 मिलता है। मतलब 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एक एलिमेंट के साथ एडिशन होकर हमको वापस वही एलिमेंट मिल जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो हो गई 0, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। तो मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और जो हमारी थर्ड कंडीशन है इन्वर्स, इन्वर्स के अंदर हमको देखना पड़ेगा, इन्वर्स के लिए हमको देखना पड़ेगा, इन्वर्स में आपको मैंने बताया था इन्वर्स हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स होता है। और वो इन्वर्स हम क्या होता है, इन्वर्स का मतलब होता है कि यदि हम उस इन्वर्स को किसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। और हमने पिछले यहाँ पे देखा कि आइडेंटिटी क्या है, 0। मतलब हमको किसी एलिमेंट के अंदर हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमको 0 मिल जाए। तो उसके लिए हम टेबल में देखेंगे, टेबल में जहाँ जहाँ हमको 0 मिलेगा उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। तो हमको एक 0 मिला यहाँ, एक 0 मिला यहाँ, एक 0 मिला यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब इस 0 के करस्पॉन्डिंग हम एलिमेंट देखते हैं कि किस किस से हमको एलिमेंट मिल रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो 0 है ये मिल रहा है 4 से और 1 से। मतलब क्या हो गया, इन्वर्स में 4 का तो इन्वर्स हो गया 1, और 4 का इन्वर्स हो गया 1, 1 का इन्वर्स हो गया 4। ओके, इसको देखते हैं तो ये आ रहा है 3 और 2 में। तो मतलब 3 का जो इन्वर्स हो गया वो हो गया 2, और 2 का जो इन्वर्स हो गया वो हो गया 3। इस 0 को देखते हैं तो 1 और 4 में आ रहा है, तो ये हमारा निकाल ही लिया। इसमें देखते हैं तो 2 और 3 आ रहा है, ये भी हमने निकाल लिया। और एक 0 बचा यहाँ पे, तो एक आ रहा है 0 और 0। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 0 का इन्वर्स हो गया 0। तो हमारे जो सारे एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और 0, हर एक एलिमेंट के लिए हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है जो उसका इन्वर्स है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 0 हमारी आइडेंटिटी थी और उसका इन्वर्स हमेशा हमको 0 मिल रहा है। इसका मतलब हम ये आगे प्रूफ भी करेंगे कि जो इन्वर्स होता, जो आइडेंटिटी होता है वो खुद का ही इन्वर्स होता है। ओके, और यहाँ से हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि जो इन्वर्स होता है वो हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है। तो यहाँ इस टेबल से हम देख सकते हैं कि हमने जो निकाला है हर एक एलिमेंट का इन्वर्स निकाल लिया, आइडेंटिटी निकाल लिया, एसोसिएटिविटी निकाली। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये हमारा जो जी है
एस स्टार ये एक ग्रुप है। ठीक है, तो हमने तीनों कंडीशन बार बार से चेक किया, तो यहाँ से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये ग्रुप है। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमको जो सेट है वो थोड़ा अलग है और जो उसका बाइनरी ऑपरेशन है वो भी थोड़ा अलग है। ठीक है, हमको यही कंडीशन चेक करनी है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि हमारा जो ग्रुप अलग है और उसका जो एलिमेंट है वो अलग है। ठीक है, तो हमारा अब ले लेते हैं, हमको मैट्रिक्स दी हुई ए मैट्रिक्स है 0 1 1, ए मैट्रिक्स हमको दी हुई है 1 0 0 1 1 0 0 1। बी मैट्रिक्स हमको दी हुई है 0 1 -1 0 0 1 -1 0। सी मैट्रिक्स हमको दी हुई है -0 -0 0 -1। ओके, 3 एलिमेंट ही, और चौथा जो एलिमेंट हमको दिया हुआ है डी वो है 0 -1 1 0 0 -1 1। ये हमको 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये 4 एलिमेंट हैं। यदि हम इनकी सेट की बात करें तो एस हमारा जो सेट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एस हमारा जो सेट है वो हो गया ए बी सी और डी। सो एस इज ए सेट, और जो उस सेट के एलिमेंट है वो हमारे हैं मैट्रिक्स। याद रखना, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है मैट्रिक्स। अब हम यदि बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो बाइनरी ऑपरेशन हमारा है यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्टार है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का गुणा, जो हम दो मैट्रिक्स में गुणा करते हैं वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। तो हमको जो प्रूफ करना है कि हमारा जो जी है वो है एस, जी है वो है हमारा एस और स्टार। इस जी को हमको प्रूफ करना है कि एक ग्रुप है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हमको प्रूफ करने के लिए याद रखिए जो 3 मैंने चीज़ें बताई थी आपको, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स, ये हमको सारा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि यदि हम कोई 3 एलिमेंट लें, जैसे हम ले लेते हैं ए बी और सी, 3 एलिमेंट ले लेते हैं, तो इन 3 एलिमेंट के लिए हमको क्या प्रूफ करना है? पहली बात एसोसिएटिविटी के लिए हमको क्या प्रूफ करना है? ये 3 एलिमेंट ले लेते हैं तो हमको ए स्टार बी स्टार सी की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए हमारे पास, ए स्टार बी स्टार सी, ये हमारे पास आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे हम बारी बारी से हम एलिमेंट निकालते हुए जाते हैं, तो इसके लिए भी यदि हम मैट्रिक्स वो टेबल बनाते हैं तो यहाँ से हमारे पास हमारे पास एलिमेंट है 4 ए बी सी और डी। ऐसे ही यहाँ ए बी सी और डी। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सेम जो मेथड है पिछले क्वेश्चन वाला वो अप्लाई कर रहे हैं। अब हमारा जो ऑपरेशन स्टार है, अब हमको करना पड़ेगा ए और ए को, ए यदि ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए हमारे ये है, ए यदि ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद से मल्टीप्लाई होगा तो हमको वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए और ए हमारा ये आ जाएगा। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 0, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये भी ये आ जाएगा 1 जी। ए और बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से देखेंगे 0 और 1 -1 और 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए बी की मल्टीप्लिकेशन सी वैल्यू आ गई, और इसको यदि हम देखते हैं गौर से तो ये हमारी वैल्यू किसके बराबर है? ये हमारी वैल्यू है
बी के बराबर, ठीक है। ऐसे यदि हम करते हैं ए को सी से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ए हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो सी के साथ मल्टीप्लाई होकर वापस सी दे देगी, ठीक है। अब ए को हम करेंगे ऐसे डी से मल्टीप्लाई, तो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये एक डी के साथ मल्टीप्लाई होकर डी दे देंगे। जहाँ से हम वैल्यू भर सकते हैं ए बी से वापस हमको बी मिल रहा है, सी से सी मिल रहा है, डी से डी मिल रहा है, तो यहाँ से वापस बी से बी, सी से सी और डी से डी। तो यहाँ से हम एक चीज़ गौर से देख सकते हैं यहाँ पे कि ए हमारी ऐसी मैट्रिक्स है जो बाकी सारे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर वही हमको मैट्रिक्स वापस दे देते हैं। यहाँ से हम एक साइड में निकाल सकते हैं कि जो हमारी ए हो गई वो क्या हो गया, आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप। यहाँ से हम ऐसे को, ठीक है। अब हम देखेंगे बाकी यदि इसको भी हम टेबल को भरना चाहते हैं तो वापस हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, बी को सी से, तो ऐसे जो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो इसकी जो टेबल बन जाएगी। मैं सॉल्व कर नहीं रहा, मैं फाइनल वैल्यू लिख के देता हूँ यहाँ पे। फाइनल वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सी डी ए बी, डी ए बी, ये हमारे पास सारी फाइनल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हम कह सकते हैं, अब यदि एसोसिएटिविटी चेक करनी है ना, तो एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हम देखो यहाँ कह सकते हैं यदि हम किन्हीं तीन अनव्यवों को ले लेते हैं, जैसे हम ले लिया ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है ए बी सी ले लिया, और इसको हम और ले लिया ए बी सी। तो पहले हम देखते हैं ए इसके वैल्यू निकाल के देखते हैं और फिर इसके वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या ये बराबर आ रही है। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है बी, इसके वैल्यू आ गई बी, ये आ गया सी। अब बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ रहा है डी, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई डी। अब यहाँ से चेक करते हैं बी और सी को निकालते हैं, बी और सी को मल्टीप्लाई करते तो आ रहा है डी, क्या हो गया ए और डी, इसके वैल्यू डी। अब ए और डी को मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास आ रहा है डी, मतलब ये दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई हैं। ये तो हमने किसी एक ए बी सी के लिए क्या, तो हम बाकी टेबल से सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है। तो हमारा जो ये सेट है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है। अब दूसरा मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे यदि इस टेबल को देखते हैं तो यहाँ पास ए ऐसी मैट्रिक्स है जो बाकी सारे मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई होने पर वही मैट्रिक्स वापस दे देती है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए हमारे जो ग्रुप का आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी वो भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है इन्वर्स की। तो इन्वर्स के लिए मैंने आपको बताया कि इन्वर्स के लिए क्या करना है, जो टेबल है उसमें आइडेंटिटी को फाइंड कर लेना है। तो तीसरे के लिए इन्वर्स देखते हैं हम। इन्वर्स के लिए हम देखते हैं कि आइडेंटिटी क्या है इसकी, ए है, ए जहाँ जा रहा है उसको सर्किल कर लेते हैं ए। अब देखते हैं कि यहाँ पे ए है, ये सर्कल वाला किसके से मारा ए, तो ए की आइडेंटिटी है उसका जो इन्वर्स है वो ए ही हो गया। इस ए के लेते हैं बी और डी आ रहा है, तो बी का जो इन्वर्स हो गया डी और डी का जो इन्वर्स हो गया बी, और सी का हो गया सी के हो गया सी के लिए हो गया सी, सी का जो इन्वर्स है वो हो गया सी, और ये है डी और बी, तो डी का इन्वर्स बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे सारे अवयव थे उनके लिए हमने इन्वर्स निकाल लिया, हर के लिए एक इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ से आइडेंटिटी भी है और एसोसिएटिविटी। तो हमारा जो ग्रुप हो गया, जो मैट्रिक्स का जो सेट है विद स्टार ऑपरेशन, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है वो हमारा ग्रुप हो गया, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये दो क्वेश्चन है जो मैंने बताए हैं, ये थोड़े क्या बेसिक क्वेश्चन है जिससे आपको समझ में आएगा कि हमको कोई क्वेश्चन है उसमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, क्या क्या चीज़ें हमको प्रूव करनी है, आइडेंटिटी कैसे निकालनी है, इन्वर्स कैसे निकालना। अब जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमको कहा गया है कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है हमें। हमारा जो g है वो हमको दिया हुआ है, g इज इक्वल टू q
प्लस और स्टार। ये हमको एक जी दिया हुआ है, इसके अंदर क्यू क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल मतलब धनात्मक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सारी धनात्मक हमको लेनी है। और जो स्टार ऑपरेशन है वो हमारा इस प्रकार दिया हुआ है कि ए स्टार बी की वैल्यू, स्टार ऑपरेशन किस प्रकार परिभाषित है कि यदि हम स्टार को दो के बीच में लगाए तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए बी अपॉन, ये हमको स्टार ऑपरेशन दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है, और ये भी प्रूफ करना है कि क्रम विनिमय ग्रुप है, ठीक है। ये भी प्रूफ करना है, ओके, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। पहला एसोसिएटिविटी, ज़्यादातर क्वेश्चन है इसी स्टेप से हमको फॉलो करनी है, तो टेबल मेथड से हम लिख सकते हैं या फिर हमको इस तरह से निकालना पड़ेगा, ठीक है। एसोसिएटिविटी के लिए हम क्या होता है कि यदि हम कोई 3 एलिमेंट ले लें तो हम ले लेते हैं, माना कि हमने 3 एलिमेंट ले लिए क्यू स्टार के अंदर, एक ले लिया ए, एक ले लिया बी और एक ले लिया सी, विच बिलोंग्स टू क्यू प्लस। ये हमारे 3 एलिमेंट हैं जो धनात्मक परिमेय संख्या में है। तो अब हम निकालते हैं एसोसिएटिविटी के लिए हमको प्रूफ करना है कि ए स्टार बी स्टार सी, इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के बराबर। तो हम पहली वैल्यू निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए स्टार बी किस पर परिभाषित है, ए बी बाई 2। तो हम ए स्टार बी की जगह देख सकते हैं ए बी बाई 2, और ये अब किस पे अप्लाई हो रहा है, सी के ऊपर। अब ऐसे ही जो स्टार इन दोनों को अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि स्टार क्या करता है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है और डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बी सी डिवाइडेड बाय 2 और 2 4। हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू आ गई है। अब हम निकाल के देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा ए स्टार बी सी बाई 2, और ये वापस होके हो जाएगा ए बी सी बाई 4। यहाँ से देखते हैं कि इन दोनों की वैल्यू है जो बराबर आ गई है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हो रहा है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू स्टार। तो यहाँ से हमारी पहली चीज़ सेटिस्फाई हो गई कि यहाँ से ये हमारा जो ग्रुप है इसके लिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम देखते हैं इसके लिए जो सेकंड कंडीशन है कि इसकी आइडेंटिटी हम निकालते हैं कि इस यदि ये ग्रुप है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी। आइडेंटिटी के लिए मैंने आपको वापस बताया था, सेकंड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए मैंने बताया था, आइडेंटिटी के लिए क्या होता है कि इफ ई इज आइडेंटिटी देन ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए, और इसके लिए किसी बराबर होनी चाहिए ए के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस। हमारी जो आइडेंटिटी की डेफिनेशन थी उससे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आइडेंटिटी का ऑप्शन ये थी कि यदि ई आइडेंटिटी है तो चाहे ए स्टार ई करो चाहे ई स्टार ए करो, उसकी वैल्यू हमको वही मिलनी चाहिए। आइडेंटिटी पर से यदि हम उसको अप्लाई करें तो हमको वही एलिमेंट वापस मिलना चाहिए, चाहे हम उसको पहले अप्लाई करें या बाद में अप्लाई करें। तो यहाँ से हम निकालते हैं ए स्टार ई की वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए बी बाई 2। तो यहाँ से हम ए स्टार ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्टार ई की वैल्यू हो जाएगी ए ई बाई 2, ओके। और हमको ये पता है कि ए स्टार ई की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ए के बराबर। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ए के बराबर। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी क्या है, ई, हमको वो ही निकालनी है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इनको बराबर करते हैं यहाँ से, तो ए से ए कैंसिल, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2। तो मतलब इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी क्या निकल के आ गई 2। मतलब इस ग्रुप के लिए हमारी जो आइडेंटिटी है वो निकल के आ गई 2। और यहाँ पे जो 2 निकल के आई हमको चेक भी करना है कि क्या ये क्यू स्टार में बिलोंग कर रही है। और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 2/1। तो ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया जो कि इस क्यू प्लस के अंदर एग्जिस्ट है। तो यहाँ से हमारा क्यू क्या हो गया, आइडेंटिटी होगी, और वो सेट में हमारे पास है। तो हमारी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है इस ग्रुप के लिए, ओके। अब हम देखेंगे कि इन्वर्स क्या होगा, किसी नंबर का इन्वर्स क्या होगा, ठीक है। तो तीसरा जो है इन्वर्स के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, वही डेफिनेशन लेना पड़ेगा। तो यदि
ए स्टार यदि ए इज इनवर्स ऑफ ए, यदि हमारा ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए, तो बाय डेफिनेशन इनवर्स की क्या होती है कि यदि हम ए इनवर्स को चाहे ए पे पहले अप्लाई करें या फिर ए इनवर्स को बाद में अप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी। और हमने पिछली बार निकाले जस्ट आइडेंटिटी हमारी क्या निकल के आई है, 2। यहाँ से हमको ए स्टार की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जनरल एलिमेंट है ए, जहाँ पे ए क्या है हमारा Q प्लस में बिलोंग करना है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बाय डेफिनेशन ए स्टार की वैल्यू क्या है हमारे पास, यह है ए इनवर्स डिवाइडेड बाई 2, और इसके वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, आइडेंटिटी, जो कि है 2। अब इस इक्वेशन से हम ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ए इनवर्स इज इक्वल टू 4/a। यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट ए के लिए उसका जो इनवर्स है वो है 4/a। अब हमको ये भी चेक करना पड़ेगा क्या ये Q प्लस में एग्जिस्ट है, तो यहाँ से देखते हैं कि ए हमारा तो Q प्लस में है और 4 हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो 2 रैशनल नंबर पॉजिटिव, उनका जो अपन यदि उनको डिवाइड करते हैं तो हम पास वापस एक रैशनल नंबर आ जाता है और वो भी एक पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इन्वर्स है एक ए का, वो ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो चुका है कि इस ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इस ग्रुप की एक आइडेंटिटी भी है जो इसमें एग्जिस्ट कर रही है, और ये सारे एलिमेंट एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जी है Q स्टार और बाइनरी ऑपरेशन जो इसमें हमको डिफाइन किया हुआ है, ये हमारा क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। तो जो मैंने आज आपको बताया ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 मेथड बताए। एक है टेबल मेथड। टेबल मेथड से हमको क्या होता है कि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, तो डायरेक्ट हम टेबल में से देख के इन्वर्स और आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। और यदि हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि मतलब टेबल मेथड जब ज़्यादातर जब काम में आता है जब हमारे पास लिमिटेड फाइनाइट सेट हों और हमारे फाइनाइट सेट हों और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यदि 4 या 5 संख्या है तो हमको टेबल बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास जैसे 20 या 30 हो तो हम उसमें टेबल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो टेबल मेथड हमारा लिमिटेड जब नंबर्स होते हैं तब हम अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से फटाफट इन्वर्स और आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास जैसे यहाँ पे Q प्लस देखते हैं तो ये काफ़ी काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर है, तो इनको हम टेबल बना नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा मेथड है बाय डेफिनेशन हम देखेंगे इन्वर्स की जो डेफिनेशन है और आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन है, वहाँ से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि इन्वर्स भी है एग्जिस्ट भी, तो आज हमने ये देख लिया। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्रुप के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आज का लेक्चर, पिछले लेक्चर में ग्रुप देख लिया, उसके एग्जाम्पल देख लिए, और अब हम देखेंगे कि ग्रुप के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। और कैसे कैसे उसके अंदर क्या ग्रुप की ऑर्डर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन्वर्स कितने होते हैं और आइडेंटिटी कितनी होती है, आइडेंटिटी क्या प्रॉपर्टीज़, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे है तो उसको देखना ज़रूर और फिर बाद में इसको देखना। तो हम मिलते हैं कल के लेक्चर में।